प्रत्येक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी। तो मैं भी आपके लिए एमसीक्यू क्लास लेके आ गई हूँ भी आज फिर। तो आज हम करने वाले में 100 से क्लास हैं, 100 से आगे करने वाले हैं भी, ठीक है। तो मैंने 350 क्लास क्वेश्चनों की मैराथन क्लास भी ले ली अभी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लीजिए भी। दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया अभी, जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन तो करा दिए भी। तो अब कराने वाले हैं 100 से आगे भी, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो कर दो भी, ठीक है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। अभी 100 नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा। कसतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि निम्न में से किन जनपदों को कहा गया भी? तो किन जनपदों को कहा गया भी? तो कुरु और पंचाल को कहा गया भी, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा गया भी? तो कुरु और पंचाल को कहा गया भी, ठीक है। ये जनपद है अभी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि वैदिक युग के धार्मिक देवताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असम्मिलित है भी? असम्मिलित देखने में कौन सा असम्मिलित है भी? तो वैदिक युग में वर्षा का देवता किसे मानते हैं भी? इंद्र को मानते हैं भी, ठीक है। और पेय पदार्थ का देवता किसे मानते हैं? सोम को मानते हैं भी, ठीक है। और बादलों का देवता पर्जन्य को मानते हैं भी, ठीक है। लेकिन मृत्यु की देवी दिशना को नहीं मानते भी, ठीक है। तो दिशना किसको मानते भी? वनस्पति की देवी होती है भी, ठीक है। दिशना क्या होती है अभी? वनस्पति की देवी होती है अभी, ठीक है। तो राइट हो जाएगा अभी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले अभी? तो भी मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले अभी? तो आपको तो पता है अभी, बनावली से मिले अभी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बनावली स्थल से क्या मिट्टी से बने हल के स्वरूप या प्रतिरूप मिले अभी। जुताई वाले खेत कहाँ से मिले भी? वो कालीबंगा से मिले भी, ठीक है। जुताई वाले खेत पूछ ले तो कालीबंगा से मिले भी, ठीक है, कालीबंगा से मिले भी। लेकिन मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप बनावली से मिले भी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है भी। तो कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन देखना है कौन सा असत्य है भी? तो कालीबंगा से क्या जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये बात सही है भी। तो क्योंकि कालीबंगा से क्या जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले भी। और एक साथ दो अलग अलग फसलों उगाई जाती थी भी, क्योंकि मिक्स फसलों के भी साक्ष्य मिले हैं भी। तो एक साथ दो अलग अलग फसलों की उगाई जाती थी भी, ये भी साक्ष्य मिले हैं भी, ठीक है। और कालीबंगा से क्या मकान टूटे फूटे मिले हैं भी, जिनमें दरारें आई हुई है भी, ठीक है। तो भूकंप की प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं भी, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो की बनती लिंग मातृशक्ति आदि मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिली है, तो ये बात है गलत हो जाएगी भी, ठीक है। तो 4 नंबर बात गलत हो जाएगी। 3 नंबर तीनों सही है भी, ठीक है, 1, 2 और 3 भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का धोलावीरा के संदर्भ में ऐसा कथन है अभी। तो धोलावीरा से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ जो पत्थर का बना हुआ है, उस पर 15 चिन्ह है भी। तो ये गलत है, हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यही गलत है, हो जाएगा अभी। धोलावीरा से क्या भी जल संग्रहण एवं प्रबंधन के प्रमाण मिले, तो ये बात सही है भी। धोलावीरा है, धोलावीरा से क्या जल संग्रहण एवं प्रबंधन के प्रमाण मिले भी, ठीक है। फिर अभी क्या 2021 को यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, ये बात भी सही है भी। 2021 में क्या भी यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया भी, ठीक है। और यहाँ से विशाल स्टेडियम मिला भी, ठीक है। धोलावीरा से क्या भी एक विशाल स्टेडियम भी मिला भी, ठीक है। तो ये बातें सही हो जाएगी भी। व्याख्या देखते भी धोलावीरा से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जो लकड़ी का बना हुआ है भी, और इस पर 10 दिन है भी, ठीक है। इस पर कितने दिन है भी? इस पर 10 दिन है भी, ठीक है। धोलावीरा से कि साइन बोर्ड तो मिला है जो कि किसका बना है? लकड़ी का बना हुआ है भी, और इस पर 10 दिन है भी। तो ये बात सही हो जाएगी भी, ठीक है। तो ये क्या धोलावीरा से विशाल स्टेडियम मिला है भी, और धोलावीरा से जल प्रबंधन प्रमाण भी मिले हैं भी, ठीक है। आज 2 तारीख इसमें क्या है धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है भी।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया वो भी कर दो एक बार पे। फिर अभी इनमें से सत्य कथन कूट का चयन करना है अभी, ठीक है, कौन सत्य है वो देखना है अभी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है अभी, तो ये बात गलत हो जाएगी अभी, ठीक है। फिर अभी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य लोथल का गोदीवाड़ा भी, तो ये बात सही है भी, ठीक है, 2 नंबर बात सही हो जाएगी भी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य लोथल का गोदीवाड़ा भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन है भी, सत्य कथन देखना अभी, वो भी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, ठीक है। तो हड़प्पा के घरों में प्राय 100 स्थानों के अवशेष मिले भी, ठीक है, ठीक है। तो हड़प्पा के घरों में प्राय के 100 स्थानों के अवशेष मिले, ये बात सही है भी। हड़प्पा के भवन एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए भी, तो ये बात भी सही है भी। हड़प्पा के भवन एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर के कमरे बने हुए भी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के कुछ घरों में दूसरे तल या छत बजाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले भी, तो तीनों बातें सही है भी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ घरों में के दूसरे तल या छत पर जाने के हेतु सीढ़ियों बनाई गई अवशेष भी मिले अभी, ठीक है, तो तीनों बातें सही हो जाएगी भी। फिर अभी कि विवाह सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में जिसमें स्त्रियों की समाज में समानाजनक स्थिति का पता चलता है भी, तो कौन से में भी, तो 10वें मंडल में भी, ठीक है। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में के स्त्रियों की समाज में सम्मानजनक स्थिति का पता चलता है भी, ठीक है। तो पूछा जा सकता है भी कि ऋग्वेद में किस मंडल में स्त्रियों की समाज में सम्मानजनक स्थिति का पता चलता है भी, तो 10वें मंडल में भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्न में से किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है अभी, तो किस वेद में भी सभा को नरिष्ठा कहा गया है अभी, तो अथर्ववेद में भी, ठीक है, अथर्ववेद में क्या सभा को नरिष्ठा कहा गया है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या मोहनजोदड़ो के स्नानागार के संदर्भ में ऐसा तय कथन है अभी, तो देखते भी मोहनजोदड़ो के स्नानागार में के संदर्भ में ऐसा तय कथन कौन सा है अभी, ठीक है। संभवतः इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता भी, तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है उसका प्रयोग के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था भी, ये बात सही है भी। इसके तीनों और कक्ष बने हुए हैं जिसमें से एक बड़ा कुआं था भी, तो ये बात भी सही भी। मोहनजोदड़ो के स्नानागार में के तीनों ओर के कक्ष बने हुए भी जिसके एक तरफ के बड़ा सा कुआं भी था भी, ठीक है। स्नानागार के तल तक जाने के लिए इसके पूर्व व पश्चिम भाग में सीढ़ियां बनी नहीं हुई, तो ये बात सभी सभी भाग में है भी, ठीक है। फिर क्या इसका फर्श क्या है? पक्की ईंटों से बना हुआ है भी, तो ये बात भी सही है भी। इसका फर्श क्या है? ईंटों से बना हुआ है भी। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है उसकी फर्श क्या है? ईंटों से बनी हुई है भी पक्की। तो व्याख्या देखते हैं अभी। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी व दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई भी, ठीक है। पूर्व पश्चिम में ये भी उत्तरी व दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है अभी, तो ये बात कई बार आ गया अभी क्वेश्चन भी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है अभी, तो कितनी बार हुआ है अभी देखते हैं अभी। तो कितनी बार हुआ है अभी 275 बार हुआ है अभी। तो ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख है 275 बार हुआ है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अभी, तो एक सत्य कथन देखते हैं अभी, ठीक है। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता की थी तथा अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन व कृषि था भी, तो ये बात पे सही है भी। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी भी तथा अर्थव्यवस्था का आधार के पशुपालन व कृषि था भी, ठीक है, तो ये बात भी सही है भी। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख किया गया भी, तो ये बात गलत हो जाएगी भी, ठीक है। ठीक है, ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे भी, तो ये बात भी सही है भी। ऋग्वेदिक आर्य के लोहे से परिचित नहीं थे भी, ठीक है, तो तीनों बातें सही हो जाएगी भी,
ठीक है, एक है और दो बातें भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, असत्य कूट का चयन कीजिए भी। तो असत्य कूट देखना है कौन सा असत्य है अभी। ठीक है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है अभी। फिर अभी इसकी रचना रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी भी। तो न तो एक है अभी और न ही दूसरा है अभी। ठीक है, फिर अभी का वेदकालीन गविष्ठ से तात्पर्य था भी। तो वेदकालीन गविष्ठ है, गविष्ठ से तात्पर्य क्या है अभी, तो क्या आपस में होने वाला संघर्ष भी। ठीक है, तो गविष्ठ से तात्पर्य क्या है अभी, आपस में होने वाला संघर्ष भी। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं अभी, गायों के लड़ा जाने वाला युद्ध गविष्ठी कहलाता है अभी। ठीक है, दोस्तों आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर अभी ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वां मंडल में कितनी नदियों का उल्लेख है अभी। तो कितनी नदियों को उल्लेख है अभी, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 10वें मंडल में कितनी नदियों का उल्लेख है अभी। तो कितनी नदियों का उल्लेख है अभी, तो 21 नदियों का उल्लेख है अभी। ठीक है, कितनी नदियों को उल्लेख है अभी, 21 नदियों का उल्लेख है अभी। ठीक है, फिर अभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से शंख उद्योग के साक्ष्य मिले भी। तो किस स्थान से भी शंख उद्योग के साक्ष्य मिले भी, तो किस स्थान से भी, तो नागेश्वर व बालाकोट से भी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नागेश्वर व बालाकोट से के शंख उद्योग के साक्ष्य मिले भी। ठीक है, फिर अभी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था भी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान है जो मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था भी। तो कौन था तभी, चुनहुदड़ो था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है भी। ठीक है, जो कि मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था भी। फिर अभी चुनहुदड़ो के संबंध में असत्य कथन है भी। तो कौन सा असत्य है भी, तो देखते हैं अभी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है भी। ठीक है, तो चुनहुदड़ो कहाँ पे भी, पाकिस्तान में है वर्तमान में, और सिंध प्रांत में स्थित है भी। ठीक है, और यहाँ से जुकर या जाकर संस्कृति के अवशेष मिले भी। चुनहुदड़ो से क्या, जुकर या जाकर संस्कृति के अवशेष मिले भी। ठीक है, और यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मोहरे, मनके, बाट बनाने का काम होता था भी। ठीक है, चुनहुदड़ो में क्या, मोहरे, मनके और बाट बनाने का काम होता था भी। ठीक है, फिर अभी चुनहुदड़ो हड़प्पा का एकमात्र नगर है जो ध्रुवीकृत है नहीं है भी। ठीक है, तो ये बात याद रखना भी, चुनहुदड़ो है ना एकमात्र हड़प्पा का नगर है जो कि ध्रुवीकृत नहीं है भी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है भी कौन सा हड़प्पा नगर है जो ध्रुवीकृत नहीं है भी। तो कौन सा नहीं है भी, चुनहुदड़ो नहीं है भी। ठीक है, इसको अकेला ही चुनकर बनाया गया है भी। फिर अभी हड़प्पाकालीन कच्चे माल व समृद्ध स्थान के संदर्भ में कौन सा कूट असत्य है अभी। ठीक है, तो देखते हैं अभी कौन सा असत्य देखते हुए, हड़प्पाकालीन कच्चे माल व समुद्री स्थान के संदर्भ में कौन सा कूट असत्य भी देखते हैं। तांबा, तांबा कहाँ से मिलता है भी, खिचड़ी दुधनु से भी। ठीक है, फिर अभी लाजवर्द मणि भी कहाँ से मिलता है भी, बदखसा अफगानिस्तान से भी। ठीक है, और कोर्नियल कहाँ से मिलता है भी, लोथल काठियावाड़ गुजरात से भी। ठीक है, सेलखड़ी बनने वाले से नहीं मिलती भी। ठीक है, तो सेलखड़ी कहाँ से मिलती है भी, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मिलती है भी। ठीक है, तो सेलखड़ी बनवाली से नहीं मिलती, ये गलत हो जाएगा भी, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मिलती है भी। ठीक है, वो तो अब आपको पता चली गया अभी, खिचड़ी झुंझुनू से मिलता है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि गणेश सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है अभी। तो गणेश सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन देखना है कौन सा असत्य है अभी। ठीक है, तो गणेश सभ्यता के एक ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है अभी। ठीक है, तो गणेश सभ्यता के ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है अभी। ठीक है, तो ये बात सत्य है अभी। ठीक है, ठीक है, गणेश सभ्यता के लोग है ना
निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते भी। तो ये बात से भी सही है भी कि गणेश सभ्यता के लोग है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के तांबा बेचते थे भी। ठीक है। फिर अभी कि गणेश सभ्यता के लोगों ने भवन निर्माण में पत्थरों की बजाय इन कच्ची ईंटों का प्रयोग किया भी। नहीं बात, ये गलत बात है भी। ठीक है, पत्थरों का निर्माण किया था भी, पत्थरों से। फिर अभी यहाँ से कर्पिस वर्णिम मर्द बाण प्राप्त हुए भी। तो ये बात भी सही है भी, गणेश सभ्यता से के भी कपिस वर्णी मर्द बाण भी प्राप्त हुए भी। ठीक है, तो ये 3 नंबर बात गलत हो जाएगी भी। ठीक है। फिर अभी हड़प्पाकालीन व्यापार के संदर्भ में सत्य कथन है भी। तो हड़प्पाकालीन व्यापार के संदर्भ में सत्य कथन देखते हैं भी। हड़प्पाकालीन व्यापार केवल जल मार्ग से ही होता था। तो ये बात गलत हो जाएगी भी। ठीक है, जल मार्ग नहीं, दोनों मार्ग से होता था भी। ठीक है। शुरुआती व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था भी। तो ये बात भी सही है भी, हड़प्पा सभ्यता के लोग है ना सर्वाधिक व्यापार के मेसोपोटामिया के साथ करते थे भी। ठीक है। ठीक है। सारगोन लेक में मेलुहा सिंध सभ्यता से मगान व दिलसून बहरीन के मध्य व्यापार के साक्ष्य भी मिले भी। तो ठीक है, यहाँ से मोरे मिले भी। ठीक है, जिससे व्यापार का पता चलता है भी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार संतुलन अनुकूल था भी। ठीक है, तो ये बात भी सत्य है भी। ठीक है, तो भाई 1 नंबर बात गलत है भी। तो हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा काल में व्यापार के जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था, परंतु जल मार्ग से व्यापार अधिक होता था भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, कौन सा सत्य कथन है वो देखना है भी। हड़प्पाकालीन मोहरों का उपयोग आयात निर्यात की पहचान तथा सामग्री की सुरक्षा में होता था भी। तो ये बात सत्य भी, हड़प्पाकालीन मोहरों का उपयोग आयात निर्यात की पहचान तथा सामग्री की सुरक्षा में होता था भी। ठीक है, और सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी से निर्मित होती थी भी। ठीक है, तो ये सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें की सेलखड़ी से निर्मित होती थी भी। ठीक है, और मोहरों पर पशु पक्षियों व वनस्पति का चित्रण हुआ था भी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर पशु पक्षियों व वनस्पति का चित्रण होता था भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हड़प्पा कालीन सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है भी। तो हड़प्पा कालीन सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है भी, तो पता है आपको कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है भी। ठीक है। फिर अभी सत्य कथन का चयन करना भी, कौन सा सत्य कथन है भी। तो मानकीकृत पैमाने हेतु बाट का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था भी। ठीक है, तो मानकीकृत पैमाने हेतु बाट का उपयोग के हड़प्पा सभ्यता में होता था भी। ठीक है, और इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि 32,800 तक थे भी, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते भी। ठीक है, उनका निर्माण चर्ट चैलसीडन सेलखड़ी चूना पत्थर इत्यादि से होता था भी। ठीक है, तो सभी सत्य है भी। फिर अभी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है भी। तो कौन सा कथन असत्य है भी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो अभी हड़प्पा सभ्यता के लोग है ना खेती हेतु हल का प्रयोग किया जाता भी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के काल में क्या खेती हेतु के हल का प्रयोग किया जाता था भी। ठीक है, फिर अभी इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था भी। वो लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह थे भी। तो लोथल क्या भी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ से पश्चिमी एशिया में व्यापार होता था भी। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भी, तो लोथल के हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था भी, और यहाँ से पश्चिमी एशिया में व्यापार होता था भी। ठीक है, तो तीनों बातें सही है भी। ठीक है। ठीक है, धोलावीरा से फारस की मोहर प्राप्त हुई है भी। तो धोलावीरा से फारस की मोहर प्राप्त नहीं हुई भी। ठीक है, तो कहाँ से हुई है भी, तो कहाँ से हुई है भी, लोथल से हुई है भी। ठीक है, तो कहाँ से हुई, लोथल से, जो गुजरात में भी जैसे कि फारस की मोहरें प्राप्त हुई है भी। ठीक है, फिर भी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन
सही नहीं है भी। तो कौन सा कथन सही नहीं है भी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भी? तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है भी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग है ना, नगरों में से कई नगरों को दो या उनसे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था भी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से कई नगरों को दो या अधिक हिस्सों में विभाजित किया जाता था। तो ये बात सही है भी। और सामान्यतः हड़प्पा कालीन नगरों को दो भागों में विभाजित किया, सामान्यतः भी दो, नहीं तो दो या अधिक भागों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, फिर अभी लोथल व सुरकोटड़ा नगर के पश्चिमी व पूर्वी भाग अलग सुरक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किए जाते थे भी। तो ये बात गलत है भी। ठीक है, वो सड़कें समकोण पर काटती थी भी। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें वो के समकोण पर काटती थी भी। ठीक है, तो भी 3 नंबर बातें गलत हो जाएगी भी। तो व्याख्या है भी, लोथल व सुरकोटड़ा नगर के दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे भी। ठीक है, और लोथल व सुरकोटड़ा नगर के दोनों भाग के एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे भी। ठीक है, फिर अभी सम्मिलित करना है भी। ठीक है, कौन सा सम्मिलित है भी? सम्मिलित करना है भी। ठीक है, तो लोथल से क्या मिला है भी? तो लोथल जो गुजरात में भी क्या मिला है, लोथल से फारस की मोहरें मिली है भी। ठीक है, तो लोथल से क्या मिला है? फारस की मोहरें मिली है भी। और बनावली से क्या भी? हल मिली है भी। ठीक है, बनावली से क्या मिले? हल मिली है भी। वो कालीबंगा से अलकीकृत ईंटें मिली है भी। ठीक है, तो फर्स्ट में अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है भी। और धोलावीरा से खगोलीय प्रयोगशाला मिली है भी। ठीक है, तो धोलावीरा से क्या मिला भी? खगोलीय प्रयोगशाला मिली है भी। तो एक बार और देख लेते हैं भी। तो लोथल से क्या मिला भी? फारस की मोहरें मिली है भी। और बनावली से हल्के अवशेष मिले भी। और कालीबंगा से फर्श में अलंकृत ईंटें मिली हैं भी। और धोलावीरा से खगोलीय प्रयोगशाला मिली है भी। ठीक है, फिर भी कौन सा हड़प्पा क्षेत्र 3 भागों में बंटा था भी? तो कौन सा हड़प्पा क्षेत्र है वो 3 भागों में बंटा था भी? तो कौन सा बंटा था भी? धोलावीरा भी। ठीक है, तो धोलावीरा के 3 भागों में बंटा हुआ था भी। ठीक है, तो याद रखना भी धोलावीरा को, धोलावीरा के 3 भागों में बंटा हुआ था भी। फिर अभी उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा व नगरीय हड़प्पा संस्कृति को समानताओं को रेखांकित किया था भी। तो किसने किया था भी? उस पुरातत्वविद का नाम बताना है भी जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा व नगरीय हड़प्पा संस्कृति को समानताओं को रेखांकित किया था भी। तो किसने किया था भी? तो किसने किया था भी? अमलानंद घोष ने किया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि किस उपनिषद में जनक की सभा में आज्ञावल्क व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख है भी? तो किस उपनिषद में भी? तो वृहदारण्यक उपनिषद में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हड़प्पाकालीन लिपि के संदर्भ में असत्य कथन है भी। तो हड़प्पाकालीन लिपि के संदर्भ में असत्य कथन देखना है भी, कौन सा असत्य भी? तो हड़प्पाकालीन लिपि अभी सर्वप्रथम कनिंगम लिपि के प्रमाण मिले भी। ठीक है, तो कौन सी लिपि के प्रमाण मिले भी? तो हड़प्पाकालीन लिपि अभी सर्वप्रथम के कनिंगम लिपि के प्रमाण मिले भी। ठीक है, फिर इस सभ्यता की लिपि गोमुखता गोमुखात्मक बुष्टभेदन है जो बाई से दाई और की जाती है भी। तो ये बात गलत हो जाएगी भी, बाई से दाई नहीं भी, दाई से बाई है भी। ठीक है, दाई से बाई है भी। ठीक है, तो इस पिता की लिपि के गोमुखात्मक है बुष्टभेदन है जो कि दाई से बाई लिखी जाती है भी। ठीक है, बाकी सही है भी सारा, दाई से बाई लिखी जाती है भी। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा अभिलेख 26 दिनों वाला है भी। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा लेख है। अभी अधिकांश लिपि के नमूने सेलखड़ी मोहर पर लिखे लिखे थे भी। ठीक है, अधिकांश लिपि के नमूने वो सेलखड़ी मोहर पर लिखे थे भी। ठीक है, तो भी बी गलत हो जाएगा भी, बाकी सभी सही है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, असममित है भी।
असमूल्य देखना कौन सा असमूल्य है अभी। एक तरफ सभ्यता के पतन का कारण है भी, दूसरी तरफ विद्वान है भी। ठीक है, कौन सा विद्वान कौन सा कारण मानते हैं भी। ठीक है, फिर अभी बाढ़, बाढ़ का कारण कौन मानते हैं भी, जॉन मार्शल मानते भी। जॉन मार्शल कहते हैं बाढ़ के कारण के सभ्यता का पतन हुआ भी। ठीक है, फिर आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण कौन मानते भी, आरपी चंद्रा मानते भी। ठीक है, आरपी चंद्रा कहते भी आर्यों के आक्रमण के कारण के सभ्यता का पतन हो गया था भी। ठीक है, परिस्थितिक असंतुलन का कारण भी डब WF अल्ब्राइट नहीं मानते भी। ठीक है, कौन मानते भी, फेयर सर्विस व बीके छापर मानते भी। ठीक है, ये सभी के थप्पर मानते भी, ये सभी के बोलते भी परिस्थिति के असंतुलन के कारण के सभ्यता का पतन हुआ भी। ठीक है, ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन कौन मानते भी, MR सानी मानते भी। MR सानी कहते भी भूतात्विक परिवर्तन के कारण के सभ्यता का पतन हुआ है भी। ठीक है, फिर अभी सत्य कथन देखना भी, कौन सा सत्य भी। ठीक है, सामान्यतः मानकों का प्रयोग आभूषण बाट व धार्मिक अनुष्ठानों से होता था भी। ठीक है, तो ये बात सही है भी, सामान्यतः मानकों का प्रयोग है आभूषण बाट धार्मिक अनुष्ठानों से होता था भी। शुरुआती मैन मन के सेलखड़ी से निर्मित है भी, तो ये बात भी सही भी, शुरुआती मन के सेलखड़ी से निर्मित है भी। और शुरुआती मन के बेलनाकार है भी, तो सभी बातें सही भी, शुरुआती मन के बेलनाकार है भी, और शुरुआती मन के सेलखड़ी से निर्मित है भी, और समर्थ मनकों का प्रयोग किया आभूषण बाट धार्मिक अनुष्ठानों से होता था भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि कांस्य का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ अभी। तो कांस्य का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ अभी, तो कहाँ से प्राप्त हुआ अभी, तो दिमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ अभी। ठीक है, तो दिमाबाद महाराष्ट्र से क्या है, कांस्य का रथ प्राप्त हुआ अभी। ठीक है, तो एक बात याद रखना अभी। फिर असमृत है अभी, तो कौन सा असमृत है देखते हैं अभी। ठीक है, तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली अभी, तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली अभी। ठीक है, तो याद रखना भी, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली अभी। ठीक है, फिर योगी की मूर्ति कहाँ से मिली अभी, ये भी के मोहनजोदड़ो से मिली अभी। ठीक है, और योगी की मूर्ति भी के मोहनजोदड़ो से मिली अभी। और दो सिर रहित धड़ भी, दो सिर रहित धड़ कहाँ से मिली अभी, ये हड़प्पा से मिली अभी। ठीक है, वो तांबे की कगाड़ी है वो लोथल से नहीं मिली अभी, चुनहुदड़ो से मिली अभी। ठीक है, तो तांबे की कगाड़ी है वो लोथल से नहीं मिली, चुनहुदड़ो से मिली अभी। फिर अभी सुमृत करना है अभी, एक तरफ हड़प्पा नगर है अभी, दूसरी तरफ सुमृत नदी है अभी। ठीक है, तो कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे है अभी, तो देखते हैं अभी। तो हड़प्पा है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है अभी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है अभी। ठीक है, वो लोथल जो गुजरात में है वो बोंगवा नदी के किनारे है अभी। ठीक है, और रंगपुर ये मादर नदी के किनारे भी, और आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे भी। ठीक है, तो याद रखना भी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे भी, लोथल जो गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे भी, रंगपुर मादर नदी के किनारे भी, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे भी। ठीक है, तो भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर नहीं किया शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर अभी दक्ष राक्षस युद्ध के संदर्भ में असत्य है कथन अभी, दो दस राक्षस युद्ध हुआ अभी, उसके संदर्भ में असत्य कथन देखना है कौन सा असत्य अभी। ठीक है, तो दक्ष राक्षस युद्ध है, यह युद्ध पुरुष नदी के किनारे हुआ था अभी, तो ये बात सही है अभी, दस राक्षस युद्ध है वो क्या कौन सी नदी किनारे होता है अभी, तो पुरुष नदी के किनारे होता है अभी। ठीक है, वो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है अभी, तो ये बात गलत है अभी, तो इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है अभी। ठीक है, कौन सी मंडल में मिलता है अभी, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है अभी। ठीक है, और जो कि पुरुष नदी के किनारे होता है अभी। फिर अभी यह त्रिमसु कबीले के राजा सुदाम व अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था भी, तो ये बात वैसी भी, तो यह युद्ध है त्रिमसु कबीले के राजा सुदाम व अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था भी, इसीलिए तो इसे 10 राज के युद्ध भी कहते हैं अभी। फिर अभी संजय या कबीले ने सुदामा का साथ दिया था अभी। ठीक है, तो संजय के कबीले के सुदासनी के राजा का साथ दिया था अभी। तो भी 2 नंबर बात गलत हो जाएगी।
फिर अभी सत्यकूट का चयन करना है भी, तो कौन सा सत्य है भी, ठीक है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है भी, तो ये बात सही है भी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है भी, सरस्वती है भी, ठीक है। तो ये बात एक सही है भी। तो ऋग्वेद के छठे मंडल में सरस्वती सूक्त में सरस्वती नदी को नदी तसा, देवित में, अमृत में आदि उपमाएं दी गई है भी, तो ये बात गलत हो जाएगी भी, ठीक है। केवल एक सत्य है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, वैदिक काल में इव्य व उपस्थित थे भी, तो क्या थे भी, इव्य व उपस्थित क्या थे भी, क्या थे भी, राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी थे भी, ठीक है। तो इव्य व उपस्थित क्या थे, राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी थे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया भी, तो किस वेद में कहा गया भी, तो किस वेद में कहा गया भी सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी, तो किस वेद में कहा गया भी, तो अथर्ववेद में कहा गया भी, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि चारों वेद में सबसे छोटा वेद कौन सा है भी, सबसे छोटा भी कौन सा वेद है भी, सामवेद सबसे छोटा है भी। चार वेद है भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद है, सबसे छोटा सामवेद है, ठीक है। फिर अभी पालागल नामक हर्षनिन था भी, तो पालागल नामक हर्षनिन था भी क्या था भी, एक राजा का मित्र था भी, ठीक है। फिर अभी सत्य कथन का चयन करना भी, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना भी, कौन सा सत्य है भी, तो देखते हैं भी। तो वैदिक साहित्य में रीत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक व नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई भी, तो ये बात सत्य भी कि वैदिक साहित्य में रीत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक व नैतिक व्यवस्था के आदि रूपों में की गई भी, ठीक है। तो इंद्र को रीत से गोपा कहा गया भी, तो ये बात गलत है भी, ठीक है। तो केवल एक सही है भी। तो वरुण को कहा गया भी, ठीक है। व्याख्या भी, वरुण को रीत से गोपा कहा गया भी, इंद्र को नहीं कहा गया भी। फिर अभी ऋग्वेद के किस मंडल में एकम, सद, विप्रा, बहुधा, वदंती कथन का उल्लेख मिलता है भी, तो किस मंडल में मिलता है भी, तो पहले मंडल में मिलता है भी। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में क्या है, एकम, सद, विप्रा, बहुधा, वदंती कथन का उल्लेख है मिलता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भी, तो ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है भी। तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे भी, तो ये बात सही है भी। तो ऋग्वेदिक युद्धों में क्या मवेशियों के लिए के युद्ध लड़े जाते थे भी, ठीक है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी भी, तो ये बात भी सही है भी, लड़ाइयाँ के जमीन के लिए लड़ी जाती थी भी, ठीक है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों व पुरोहितों में बंटा जाता था भी, तो ये बात गलत है भी। सरदारों व पुरोहितों में नहीं, सभी में बांटते थे भी, राजा भी लेता था भी, ठीक है। फिर इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी भी, तो ये बात भी सही है भी, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी भी। तो व्याख्या देखते भी कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता तथा शेष धन आम जन लोग बांट लेते थे भी, ठीक है। तो कुछ राजा वगैरह लेते थे भी, सरदार वगैरह लेते थे, कुछ आम धन जनता बांट लेती थी भी, ठीक है। फिर अभी सम्मिलित करना है भी, ठीक है। सम्मिलित करना है, सम्मिलित ब्राह्मण ग्रंथ है भी, ठीक है। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से सम्मिलित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है भी, तो ऐत्रेय व कौशिक है भी, ठीक है। तो ऋग्वेद से ऐत्रेय व कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ है भी। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद से कौन सा सम्मिलित है भी, शतपथ व तैत्तिरीय भी, ठीक है। तो यजुर्वेद से शतपथ व तैत्तिरीय ग्रंथ सम्मिलित है। फिर सामवेद, सामवेद से क्या पंचवीस व षड्वीस भी, ठीक है। सामवेद से क्या पंचवीस व षड्वीस ग्रंथ सम्मिलित है भी। अथर्ववेद से गोपथ सम्मिलित है भी,
ठीक है। तो अथर्ववेद से कौन सा ग्रंथ संबंधित है अभी? तो गोपद संबंधित है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभी का उत्तर वेदिकालीन सर्वोच्च देवता था अभी। तो उत्तर वेदिकालीन सर्वोच्च देवता कौन था अभी? तो कौन था अभी? प्रजापति था अभी, ठीक है। तो उत्तर वेदिकालीन सर्वोच्च देवता प्रजापति था अभी, ठीक है। अपने पुरोहित के साथ वैद्य माधव के पूर्व की ओर प्रज्वलन की कथा वर्णित है अभी। तो किससे भी? सतपथ ब्राह्मण से भी, ठीक है। तो सतपथ ब्राह्मण से भी, ठीक है। अपने पुरोहित के साथ वैद्य माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा वर्णित अभी। तो किससे वर्णित अभी? तो सतपथ ब्राह्मण से वर्णित अभी, ठीक है। फिर अभी होत्री, होत्री क्या था अभी? होत्री क्या था अभी? ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने वाला होता है अभी, ठीक है। तो होत्री क्या होता है अभी? ऋग्वेद है, ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या होत्री कहते हैं अभी, ठीक है। फिर अभी मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था अभी। तो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर के स्थान के अनुसार के आर्यों का मूल स्थान क्या था अभी? क्या मध्य एशिया था अभी, ठीक है। फिर अभी कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था अभी? तो लोथल था अभी, धोलावीरा था अभी, सोतका कुआ था अभी, लेकिन मेहरगढ़ नहीं था अभी, ठीक है। मेहरगढ़ के एक हड़प्पा शहर नहीं था अभी, ठीक है। तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी भी? अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भी। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों के साथ भी।